हूँ और आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि हमारा जो विजडम टूथ है उसका इरप्शन का प्रोसेस क्या है और उसको किस कंडीशन में बाहर निकाला जाता है और क्यों निकालना ज़रूरी होता है। देखिए, हमारा जो अकल दांत हम लोग जो बोलते हैं, इंग्लिश में विजडम टूथ बोलते हैं, ये हमारा नॉर्मल टूथ इरप्शन होता है जो सीधा तरीके से नीचे की तरफ, जिसका क्राउन हो वो नीचे की तरफ आराम से सीधा सीधा आता है। प्रॉब्लम किस में होता है? जो दांत इस तरह का हो, जो आगे के दांत को धक्का दे रहा हो, जिसको पीछे प्रॉपर जगह नहीं मिल रहा हो बाहर निकलने का, उस दांत में आगे, उस कंडीशन में आगे के दांत को प्रॉब्लम होता है। दूसरा केस क्या है? दूसरे केस में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये दांत ऐसे सोया हुआ आ रहा है। तो सोया हुआ जब दांत है तो आगे वाला जो दांत रहता है उस पर प्रेशर बनता है, उसके जड़ पे प्रेशर बनने लगता है, तो उसमें उस कंडीशन में भी पेशेंट को दर्द महसूस होता है। ऐसे केसेस में हमें दांत को निकालना, ऑपरेट करके निकालना पड़ता है, काट के निकालना पड़ता है। फिर आप, ऐसा भी होता है कि किसी किसी का दांत, जैसे इसमें आप इस तरफ देख रहे, किसी किसी का दांत पीछे इस तरफ ऐसे निकलता है। बहुत तरह का शेप होता है, डिफरेंट शेप्स होता है कि दांत को बाहर निकलने का जगह नहीं मिलता। अब इस कंडीशन में आप देख लीजिए, इस कंडीशन में ये वाला जो दांत है, इसमें अभी ये पूरी तरह से निकला भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें सड़न हो गया है। तो ये क्या होगा? ये तो सड़ेगा ही, साथ में अगर आप इसी तरह इसको छोड़ दीजिएगा तो आगे वाला दांत को भी ये सड़ाना शुरू कर देगा। ऐसे केसेस में हम दांत को निकालना ही सही समझते हैं। और ये दांत भगवान ने हमें एक्स्ट्रा दिया रहता है। ये 4 दांत, अकल दांत, भगवान ने हमें एक्स्ट्रा दिया रहता है, जो अगर हम निकाल दें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आगे का 2 जो दांत होता है, 2 मोलर्स जो होता है आगे का, उसको सही तरीके से रखना ज़रूरी है। उसमें सड़न जैसे ही दिखे आपको, जैसे ही महसूस हो, अपने डेंटिस्ट से मिलिए और सही ट्रीटमेंट करवाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।